करवा दीजिए, जांच करवा दीजिए। 7 नंबर जी रजनीश कुमार सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जनवरी 2020 से जून 2023 तक कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि मार्च के जो बजट सत्र है उसमें पीडीएस में लगभग 400 करोड़ से अधिक का राशि का राशन कम होने का उल्लेख हुआ था। तो जो मेरे पास 23 नाम आए हैं उसमें 3-4 लोगों का ही, अधिकारियों का नाम उसमें है कि लापरवाही के कारण, अनियमितता के कारण, उसका विस्तार से कारण मेरे को नहीं बताया गया है। तो क्या उस दुकानों में जो कम राशन मिला है ऐसे लोग उसमें शामिल है और क्या सिर्फ 4-5 लोग शामिल हैं क्या? पहले ये बताने की कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उनका प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर उनको मिल गया है। इसके बाद जो है ये बहाली और उसके बारे में पूछ रहे हैं, सत्यापन के बारे में पूछ रहे हैं। तो सत्यापन के बारे में पीडीएस स्टॉक सत्यापन के प्रकरण में कार्य में लापरवाही बरतने के कारण जिनको सस्पेंड किया गया है उनका भी नाम दिया हुआ है और किनको रिएस्टेट किया गया है, किनको नहीं किया गया है। आप परिपत्र देखेंगे तो जनवरी 2020 से जून 2023 तक जिन खाद्य निरीक्षक एवं उच्च पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है उनका लिस्ट लगा हुआ है और जिनको रिएस्टेट किया गया है उनके बारे में लगा हुआ है। अभी स्पेसिफिक प्रश्न किसी में हो तो आप बताएं। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जो राशन दुकानों में पीडीएस के कम हैं तो वहां के लिए भी ये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है क्या? क्योंकि इसमें 23 नाम कुल है और 12-15 नाम में अलग अलग कारण दिया गया है। 4-5 नाम है जिसमें सिर्फ लापरवाही और अनियमितता की बात की गई। तो लापरवाही अनियमितता क्या है और सिर्फ 4-5 अधिकारी हैं क्या? पूरे प्रदेश के पीडीएस में जो कमी आई है चावल में, तो सिर्फ 4-5 अधिकारी लोग के ऊपर कार्रवाई की गई है क्या? बस ये जानना चाह रहा हूं। पीडीएस के स्टॉक सत्यापन के प्रकरण में कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर मुंगेली के प्रस्ताव के आधार पर श्री प्रफुल्ल पांडे, सहायक खाद्य अधिकारी मुंगेली को संचालक खाद्य द्वारा दिनांक 18/11 को निलंबित किया गया तथा जारी आरोप पत्र के संबंध में उनका जवाब सभानात्मक कारक पाए जाने पर उन्हें संचालक खाद्य द्वारा 15/5/2023 को आदेश जारी कर निलंबन से बहाल किया गया। तो इसमें जिसका बहुत सारे केस हैं, स्पेसिफिक केस होगा तो उसके बारे में पूछेंगे तो वो आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो आपको परिपत्र में लगा हुआ आप अध्ययन कर लीजिए। नहीं, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न कुछ नहीं है इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में पीडीएस में 400 करोड़ से अधिक का राशन का कमी आया और सिर्फ 1-2 अधिकारी हैं। अच्छा चलिए, इसमें दूसरा प्रश्न मैं कर लेता हूं कि निलंबन के पश्चात विभागीय जांच कितने दिन में पूर्ण होनी चाहिए और कितने दिन में बहाल करने का नियम? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अधिनियम 1966 में नियम 9 के अंतर्गत नियोक्ता को उसके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को निलंबन और उसको बहाल करने का अधिकार उनको है। 90 दिन में अगर वो उनका आरोप पत्र जारी हो जाता है और संतोष पत्र रहने पर उनको रिएस्टेट करने का प्रावधान। चलिए सौरभ सिंह जी। एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न अध्यक्ष महोदय। आपने कहा 90 दिन में है, इसमें जो सूची दिए हैं किसी का 400 दिन है, किसी का 300 दिन, वो बहाल नहीं हुए हैं और कोई 20-21 दिन में बहाल हो गए। तो ये कौन से नियम में वो 20-21 दिन में बहाल हो गए और 400 दिन वाला अभी तक बहाल नहीं हुआ है? तो क्या इसकी जांच करवा के इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, वही मैं शुरू में ही बताया कि प्रपत्र में लगा हुआ। अगर आप केस बोलेंगे तो चलिए हो गया, आप कर लीजिए, जांच कर लीजिए। सौरभ सिंह जी, जो नेचर ऑफ केस रहता है, अगर किसी सौरभ का सिंह क्रिमिनल है, किसी का बहुत, अगर उस केस का जो सरकम्स है, उसका जो
प्रकार ये सरकार जो है महात्मा गांधी की सिफारिश पर अगर बहाल और सौरभ सिंह। समय सीमा पर सौरभ को सिंह। महात्मा गांधी की सिफारिश पर 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन जब उनके जवाब और 3-4 दिन निर्धारित होता है। सौरभ सिंह जी, सिर्फ महात्मा गांधी का सौरभ सिंह जी, प्लीज निर्धारित है ना। प्लीज सौरभ सिंह जी प्लीज। देखिए आप अपना करिए। गुलाबी गांधी पेन हो गया आजकल, तो लक्ष्मी स्रोत है। चलिए। नहीं, इसका तो बिना महात्मा गांधी के अप्रोच वाला चर्चा छोड़िए ना तो प्लीज है। प्लीज। चलिए कुछ नहीं, आप बैठिए। नहीं इसमें आप विस्तार से जिनका बचा हुआ है किन कारणों से बचा हुआ बोलेंगे तो पूरा नहीं बताना है भाई। सौरभ सिंह जी का प्रश्न तैयार करिए आप। सौरभ सिंह जी पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीगणों से निवेदन करूंगा कि प्रश्न के समय कम से कम एक कान में जो लगाते हैं ना वो लगा लें, ताकि उनका जो असली प्रश्न क्या पूछ रहे हैं वो समझ में आ जाए। यहाँ हल्ला होता ही रहता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता, उत्तर कुछ कर देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सितंबर 2022 में राशन दुकान में यह शिकायत हुई कि अतिरिक्त जो राशन था, जो कोटा अलॉट होकर चला गया था, वो राशन नहीं मिल रहा है। अतिरिक्त राशन दुकानों में है। उस पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद 24 मार्च 2023 को माननीय मंत्री जी का ये घोषणा थी कि पूरी जानकारी किस किस राशन दुकानों में कितना राशन कम था और कितना कोटा अलॉट, एक्स्ट्रा कोटा अलॉट हो गया था, उसकी वो जानकारी देंगे। 24 मार्च 2023 को सत्रावसान हो गया। अब माननीय मंत्री जी उस बात की जवाबदारी नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं और कोर्ट का बता रहे हैं कि कोर्ट का मामला प्रकरण लंबित है। परंतु बहुत सारी ऐसी राशन दुकानें हैं जहां के संचालकों ने पैसा भी जमा किया और राशन भी जमा किया। तो माननीय रजनीश जी जो मूल बात को पूछ रहे थे, नहीं आप क्या पूछ रहे हैं? रजनीश की बात छोड़िए, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन राशन दुकानों में गड़बड़ी पाई गई हाँ। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गड़बड़ी है तो राशन जमा कराया या पैसा जमा कराया, जी वहां पर जितने भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जो इनका फॉर्मूला है M-M2+M3 जो कोटा का इनका निर्धारित है, उस कोटा के निर्धारण के आधार पर जिस अधिकारी ने ऑनलाइन परमिशन दी कि एक्स्ट्रा कोटा दिया जाए, उस अधिकारी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? यही रजनीश जी का प्रश्न है, यही हमारा प्रश्न है कि उन अधिकारियों के ऊपर क्यों करें, इस पर क्यों कार्रवाई, उन अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं? जहां पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने गलत हुआ था तो जमा कर दिया, तो जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? 20-22 अधिकारियों के ऊपर क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए वो रजनीश सिंह जी का अलग प्रश्न था, ये डॉक्टर रमन सिंह जी का प्रश्न है जिसको आप पूछ रहे हैं, आपको अधिकृत किया है। सबको ये डाल रहे हैं कि कोर्ट में दूसरे मामले में गए। तो आप उसको समझा दीजिए कौन से मामले में गए, कौन से मामले में गए। अभी जिसमें स्वीकार हुआ आप उत्तर दिलवा रहे हैं उसी में हम मान लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रश्न माननीय करने अध्यक्ष दीजिए महोदय। जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इशारा कहीं पर और निशाना कहीं पर। नहीं एक किस प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं पहले वो स्पष्ट हो जाए। ये रमन सिंह जी के प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं कि रजनीश सिंह के मैं वही कह रहा था। सौरभ अगर सिंह रमन सिंह जी पूछ रहे हैं तो उनको बताऊं, रजनीश सिंह जी के पूछ रहे हैं तो उनको बताऊं। नहीं वो रमन सिंह जी के प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। उनको दूं? हाँ जी, वो मगर यहाँ है नहीं, जाओगे पहुंचाने आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूछ रहे हैं रमन सिंह जी का? सौरभ सिंह जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, रमन सिंह जी का प्रश्न पूछ रहे हैं, वो अधिकृत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ क्यों नहीं, सब आप ही से तो सीखे हैं महाराज। और पलट लो, एकदम बता रहा हूँ, आप निश्चित होकर के सुनिए। कितना भी डालो भी 7 मिनट बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं तो आई लव यू कह के नक्की करो ना यार। चलो ना, छोड़ो जल्दी चलो। उचित मूल्य दुकान के सत्यापन सितंबर 2022 में जो हमने कराया था, सत्यापन उपरांत स्टॉक में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने का हमने घोषणा किया था। बजट सत्र 2022-23 के आश्वासन में दिया गया, जिसमें माह सितंबर 2022 में उचित मूल्य दुकानों के बचत स्टॉक के सत्यापन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय बिलासपुर में 34 याचिकाएं दायर है, जिसमें अंतिम न्यायालयीन निर्णय उपरांत ही स्टॉक
वितरण अनियमितता की सही मात्रा तथा इस हेतु दोषी व्यक्तियों की अंतिम संख्या का निर्धारण संभव हो सकेगा, अतः शेष प्रसंग उपस्थित नहीं होता है। पूछने दीजिए। इसके बाद पूछने दीजिए, पहले उत्तर आ रहा है। सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए ना, मेरा खत्म नहीं हुआ, पहले सुनिए तो पहले आप सुनिए तो पहले आप, अरे भाई आप सुने, आप प्रश्न आया पहले आप सुन। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी ने 2 पत्र लिखा केंद्र को, और उस पत्र का केंद्र से कमेटी आया, जांच किया, सबको निराधार पाया। ये 2 चिट्ठी लिखे पुराने नेताजी, पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। एक चिट्ठी और लिखा था माननीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, उसमें 28 माह टोटल 5100 करोड़ का चावल घोटाला बता दिया। ये हाईकोर्ट के घोटाला है, और जिसके जवाब से बचना चाहते हैं, मैं उसका प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 5100 करोड़ का घोटाला है, सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह से चिट्ठी लिखी। 5100 करोड़ का घोटाला, इसमें कहां से 64 जवाब नहीं है। केंद्र को अगर रमन सिंह का चिट्ठी बोलेंगे तो पढ़ के स्पीकर सर, उसका जांच तक नहीं हुआ। सर प्लीज देखिए, ये मूल प्रश्न, एक मिनट मूल प्रश्नकर्ता ये है, उनका हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको दूंगा ना। मूल प्रश्नकर्ता वो। Honorable Speaker, sir, it is my request. Let him answer my question. अध्यक्ष जी, ये ठीक है। और कुछ भी अरे माननीय मंत्री जी, रमन सिंह जैसे चिट्ठी लिखे, चलिए छोड़ेगा प्लीज। किसमें गोलमाल है, स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दीजिए। 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आप बताओ ना क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताओ। सदन जानना चाहती है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, आप बोल जवाब दे रहे हैं। 28 महीना चावल आया है, प्रधानमंत्री रमन सिंह के सरकार में होता था, गोलमाल रमन सिंह के सरकार में होता था। सीधे जवाब दीजिए। चावल का अनियमितता के बारे में सेंट्रल से टीम आया, सेंट्रल ने जांच किया, उसमें कुछ नहीं पाया, पहला चिट्ठी। और इसमें कहां से घोटाला? दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण के जो चावल जमा के बारे में चावल जमा हुआ ना, लोगों ने एक्सेप्ट किया ना कि चावल का चावल जमा हुआ ना, जांच को ठंडा बस्ता में जहाँ पर चावल जमा हुआ, जहाँ पैसा जमा हुआ, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा चिट्ठी का आप चिट्ठी की क्या बात कर रहे हैं? किस अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं? इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
पूछिए 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 चलिए धर्मराज जी की जवाब हो गया ना, हो गया।